नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर देखने वाले हैं, ये देखेंगे 18 और 19 दिसंबर का। ठीक है, इसके पहले हमने 12, 13, 14, 15 और 16, 17 का दिसंबर का जो करंट अफेयर है, हम इसको कवर अप कर चुके हैं, है ना। आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप जाकर इसको कवर अप कर सकते हैं। यदि आप उसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको इस हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये वाला जो लेक्चर है, जो करंट अफेयर हम यहाँ से कंप्लीट करने वाले हैं, ये आगामी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, पटवारी और अन्य जितने भी, चाहे वन रक्षक हो, जेल प्रहरी हो, फॉरेस्ट गार्ड और ये जो आपकी एमपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे वो ग्रुप 4 की परीक्षा हो, आगामी सारे एग्जाम्स में ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है करंट अफेयर एक दिन पढ़ने वाली चीज नहीं है, रेगुलर आपको लगातार ही इसका अभ्यास करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक टैक्स जमा करने वाले व्यवसायियों को किस सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। भामाशाह पुरस्कार, ईमानदार करदाता पुरस्कार, राष्ट्रीय कर सम्मान या फिर तांत्या मामा पुरस्कार। ये चार आपके सामने ऑप्शन है। आपको पता है भामाशाह पुरस्कार कौन सा, इसका व्याख्या ये है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीएसटी कानून के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा कर जमा करेगा, कौन? व्यवसायी, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा बिजनेसमैन जो सर्वाधिक टैक्स जमा करेगा उसको भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक टैक्स जमा करने वाले किस व्यवसायी को कौन सा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दी गई है भामाशाह पुरस्कार की। ठीक है, अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने जी हाँ आप कर सकते हैं पुस्तक का विमोचन किया है? इसमें तो पहले ही आंसर खुल गया है आपका सॉरी, है ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। देखो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हैदराबाद में, कहां पर, यह भी पूछा जा सकता है आपका, कहां पर किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में इंग्लिश फॉर्मेट में है, ये अंग्रेजी संस्करण की पुस्तक है। कौन सी है सर? यस यू कैन डू इट। कौन सी है? यस यू कैन डू इट की हिंदी अनुवादित पुस्तक जी हाँ आप कर सकते हैं का विमोचन किया गया है। इसके साथ साथ नशा मुक्ति का एक ऐप का भी शुभारंभ किया गया है। हैदराबाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दो काम किए गए, एक तो इस अनुवादित पुस्तक का विमोचन किया गया और नशा मुक्ति पर एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीजें अपन को एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, नेशनल समिट है, ये कहां पर प्रस्तावित है? एक्चुअली होगा लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये प्रस्तावित रहेगा। ये कहां पर रहने वाला है? प्रस्तावित रहने वाला है। ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में ई क्या है, ये कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस में ई जो है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, इन चार में से आपको याद रखना है। चूंकि हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर जो है पढ़ रहे हैं, तो हमेशा इसका आंसर तो मध्य प्रदेश ही होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि सर मध्य प्रदेश में भी कहाँ आयोजित होगा। ये ऐसा कहा गया है कि ई गवर्नेंस पर जो नेशनल समिट होने वाला है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होगा। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश जनसंपर्क की तरफ से आया ये आपकी पिक है ना। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश आगे है। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है सर? गुड गवर्नेंस का मतलब बेटा होता है सुशासन। क्या होता है? सुशासन होता है। तो सुशासन में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, और चूंकि सुशासन में टॉप किया है और इसका बहुत बड़ा जो रास्ता है ये ई गवर्नेंस से ही जाता है। सर कैसे जाता है, आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। ई गवर्नेंस का मतलब यदि आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है सर ई गवर्नेंस का मतलब? ई गवर्नेंस का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो सरकारी सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, क्या प्रोवाइड की जाती हैं? सरकारी सेवाएं जो प्रोवाइड की जाती हैं सरकार के द्वारा, उनको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ऑनलाइन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होता है? भ्रष्टाचार में कमी आती है, सुशासन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ई गवर्नेंस जो है ये रोड मैप है गुड गवर्नेंस का।
इसीलिए चूंकि हमने बहुत अच्छे से ई गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन किया है, इसीलिए मध्य प्रदेश ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अच्छा स्थान हासिल किया है। इसीलिए भोपाल में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जाएगा। ये कब किया जाएगा इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। तो आपको पूछा जाए कि बताओ ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होना है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे भी है हमारा। ठीक है, क्या पूछा गया है? पशुपालकों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पशुपालकों के लिए है, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्या है? पशुपालकों को क्या बनाने के लिए? आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? ठीक है, ई किसान ऐप, ई पशु चिकित्सा ऐप, ई गोपाला ऐप या ई स्वदेशी एनिमल ऐप? तो आपको निश्चिंत होकर लगा देना है सर, ई गोपाला ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अभी कल की ही ये खबर है, पशुपालकों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई गोपाला ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। सर क्या उद्देश्य है इसके? तो इसमें आप पढ़ सकते हो, पशु उत्पादकता, पशु स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी जितनी भी फायदेमंद जानकारियां हैं, ये जो दुग्ध उत्पादक है मतलब पशुपालक हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उन तक उनको पहुंचाना, गुणवत्तापूर्ण जानकारी पहुंचाना, जिससे कि वो क्या हो सके, अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और धीरे धीरे जो है अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज कर सकें। तो ठीक है, पशुपालकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले की कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो ये कहूंगा आगामी जितने भी, चाहे वो एमपीपीएससी हो, है ना, चाहे वो एमपीपीईबी हो, मतलब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, अब तो चयन मंडल बोर्ड हो गया है, व्यापम कहते हैं उसको, प्यार से हम लोग व्यापम कहते हैं, है ना, तो व्यापम में एक जिला एक उत्पाद योजना से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, देख लेना आप। क्यों? क्योंकि 52 जिले हैं, तो 52 जिलों में कुछ की तो समान है, लगभग 40 से 42 प्रोडक्ट हैं जिनको हमने एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। अभी लास्ट जो एमपीपीएससी हुई थी उसमें भी ये पूछा गया था। ठीक है, किसके बारे में पूछा? खरगोन की मिर्ची के बारे में आया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया कि एक जिला एक उत्पाद योजना में कोदो कुटकी जो है ये एक बाजरा की किस्म है, ये भी पूछा जाएगा आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है ये बाजरा की किस्म है। ये आपसे पूछा जाएगा, बताओ डिंडोरी की कोदो कुटकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जिसे हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। कोदो कुटकी जो कि एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है, डिंडोरी, मंडला और सिंगरौली, ये तीनों जिलों में होती है और इन तीनों जिलों को ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इसका आंसर मतलब होगा उपरोक्त सभी। देखो ये है, ये अभी की खबर है, क्या है सर? डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको इस जिले की कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन चारों जिलों में ही इसका भरपूर उत्पादन होता है और हम क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण करके हम आगे भी इसका एक्सपोर्ट करने की दिशा में काम कर सकते हैं। देखो इसी में लिखा हुआ है कोदो कुटकी बाजरा प्रजाति का एक अनाज है जिसका वनस्पतिक नाम जो है ये क्या है? पास्पलम स्क्रोबिकुलेटम और पेनिकम सुमेट्रेंस है। ठीक है, दानों को चावल की तरह खाया जाता है, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है कि सामान्यतः किस समुदाय के द्वारा जो है इसको अपनाया जाता है, तो गोंड और बैगा समुदाय जो है इसकी मैक्सिमम खेती करते हैं। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट सेशन है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस वाले टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोदो कुटकी एक तो बाजरा की प्रजाति है, दूसरा डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर, चारों को शामिल कर लिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हाल ही में किस शहर को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं। ठीक है, सिंगरौली, शिवपुरी, खरगोन, मंडला, सभी को पता होगा सिंगरौली तो पहले से ही नगर निगम है, जहां अभी चुनाव हुए थे तो आप पार्टी की जो है वो महापौर चुन के आई है। देखो ये कल की खबर है जिसमें ये बताया गया है कि शिवपुरी को अब ऐसा शहर जो है और शहर की दिशा में विकसित हो गया है, मतलब शहर की दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये कहा गया है कि अब समय आ गया है शिवपुरी को नगर निगम बना दिया जाए।
इस दिशा में जो है नगर निगम बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये भी ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अनऑफिशियली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कह दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अब जब नगर निगम बनेगा, अभी वर्तमान में 16 नगर निगम है। कितने हैं? 16 नगर निगम हैं। हमने लास्ट जो अपना पढ़ा था करंट अफेयर, उसमें हमने आपको बताया था कि ग्रीन सिटी इंडेक्स बताया था आपको, है ना। हमने 16 नगर निगमों को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का जो है वो जो है चैलेंज किया है, उसको अपनाया है। तो ये भी अपन को याद रखना है। तो अभी आपको याद रखना है शिवपुरी को जो है आगामी नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस में जो कि आज हमारा यही एक्चुअली ये है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल कर लिया है भैया। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है पब्लिक सर्विस में, बहुत ही शानदार। लगभग सभी जो स्कोर हैं, हमारा राजस्थान से बहुत कड़ा कंपटीशन था। जब ये आंकड़े जारी किए गए तो राजस्थान को सेकंड रैंक हासिल हुई और मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन को प्राप्त कर लिया है साहब। सुशासन का मतलब ये होता है कि शासन की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है और हमारे हितग्राही हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लाभ प्राप्त हो रहा है। ये जनसंपर्क के द्वारा जारी किया गया फोटो है, जन सेवा का मिला उपहार और गुड गवर्नेंस में अव्वल रही मध्य प्रदेश की सरकार, है ना। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो मेहनत है ये रंग लाई है। 4.487 स्कोर के साथ सुशासन में हम सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। वहीं 4.480 के साथ राजस्थान सेकंड रैंक पर रहा है। यदि सेकंड रैंक पूछे तो आपको बता देना है, बाकी जनरली नहीं पूछा जाएगा। पहले बारे में ही पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश ने टॉप किया है गुड गवर्नेंस में। अब हमने आपको बताया था अभी पहले ही क्वेश्चन पढ़ा है कि चूंकि गुड गवर्नेंस हासिल करने में हमने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है ना, ई गवर्नेंस का। किसका? ई गवर्नेंस का, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अपनी जो योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उसी से जो है सुशासन बढ़ रहा है। तो ई गवर्नेंस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हम भोपाल में आयोजित कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी गई है। कब आयोजित होगा इसका भी ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बता दिया गया है कि भोपाल में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। किसका? ई गवर्नेंस का। क्योंकि ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने आपको इसके बारे में बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, लेकिन हमने इस सेशन में इसलिए लिया है क्योंकि ये ऑफिशियली आ गया है, मतलब आधिकारिक रूप से इसकी जो तैयारियों की समीक्षा है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसीलिए हमने कहा एक बार और आपको याद करवा दें, क्योंकि ये अब जो है ऑफिशियली आ गया है कि ये जो है अब बिल्कुल तैयारियों में जुट गया है हमारा शहर इंदौर। आपको बताया था हमने कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है ये 2003 से भारत सरकार मनाना शुरू किया था LM सिंघवी साहब की सिफारिश पर। 2003 से हम हर साल या हर 2 साल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाते हैं और इस साल 8 से 10 जनवरी के बीच हम इंदौर में इसको आयोजित करने वाले हैं। उसी की तैयारियों की समीक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। इस सम्मेलन में 9 जनवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे, वहीं 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होंगी। इस सम्मेलन की जो थीम है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और ये बहुत बड़े स्तर का जो है सम्मेलन होने वाला है जो कि इंदौर में आयोजित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां आयोजित किया जाएगा? आपको पता है ग्लोबल, आपको पता है भारत में, मध्य प्रदेश में, स्पेशली हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, है ना, इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब है निवेश को बढ़ाने के लिए, ताकि यहां पर अलग अलग जो है कंपनी आएंगी तो क्या होगी? नौकरी आएंगी
और यदि नौकरी आएंगी तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यदि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये बढ़ जाएगा, और यदि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो कुपोषण और भुखमरी जैसी स्थिति जो बनी हुई है ये खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो आपस में कनेक्टेड हैं, इसको दूर करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर शहर में ही किया जाएगा। ये भी ऑफिशियली रूप से आ चुका है, इसीलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसकी थीम रहेगी फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, यानी फ्यूचर का मतलब है भविष्य और रेडी का मतलब है तैयार। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है। और जो भी निवेशक यदि चाहे तो मध्य प्रदेश में निवेश कर सकता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंदौर से मनमाड़ के बीच में रेलवे लाइन का काम भी चल रहा है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी जो है पोर्ट, जो हमारे पोर्ट होते हैं बंदरगाह के साथ भी हो जाए। हालांकि मनमाड़ जो है कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन वहां से पास में है बंदरगाह, है ना, तो उसको लेकर जो है काम चल रहा है। मतलब है ना, हम ग्लोबल समिट के बारे में पूछे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका भाई साहब इंदौर में। ठीक है, कब किया जाएगा, 11 से 12 जनवरी। इसका मतलब देखो 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में ही प्रवासी भारतीय दिवस या सम्मेलन मनाया जाएगा। उसके बाद तुरंत बाद ग्लोबल इन्वेस्टर, लगभग मतलब 5-6 दिन इंदौर के जो है वो क्रूशल होने वाले हैं। ठीक है, विभिन्न देशों के उद्योगपति इसमें आने वाले हैं, मतलब इंदौर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बहुत जल्दी कंप्यूटर की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको कंप्यूटर के बहुत सारे MCQs करवाए जाएंगे, ताकि आगामी पटवारी परीक्षा में आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।